जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है UC3 से वाइस चेयरमैन की निश्चित से कामयाब होने वाले रहीम शाह। अच्छा रहीम भाई, क्या वजह है आजकल मुखालफिन के बड़े तीर आप पर बरसाए जा रहे हैं, क्या वजह है? यहाँ पर तरक्याती काम हुए, लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, मगर कुछ लोग जो हैं वो आपके ऊपर तीर बरसा रहे हैं, इसके क्या हक़ाइक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर, शुक्रिया आपका, आप आए, हमेशा हमारी आवाज़ बने, हमारी UC की आवाज़ बने। असल में हमने इलेक्शन से पहले, हम यहाँ पर इलाके में छोटे बड़े में इस इलाके के लोग हैं, तो इलेक्शन से पहले हमने लोगों से कि जो वादे किए थे कि हम आपको स्टेडियम बना के देंगे, कम्युनिटी हॉल बना के देंगे, नादरा ऑफिस बना के देंगे, डिस्पेंसरी बना के देंगे, इस तरह जो UC ऑफिस हमारे UC में आज तक नहीं बना है सरकारी, तो हमारे पास कोई सरकारी जगह नहीं है, ना कोई सरकारी बिल्डिंग है जिसमें हम अपनी सरकारी एक्टिविटी करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ने UC के लोगों ने एतमाद किया, हम जीते हैं, हम सीट पे आए। तो उसके बाद जो, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि इस कराची शहर में किन की हुकूमत थी, किन की गवर्नमेंट थी, और वो क्या करना चाहते थे, जो खेल कूद की जगह के बच्चों की जगहें थी उनको कब्ज़ा किया उन लोगों ने। जो आपके पास जो भी सरकारी, हमारे यहाँ डिस्पेंसरी की जगह थी पीले स्कूल के बराबर में, वो भी इस सिस्टम वालों ने कब्ज़ा किया, वो भी हमारी जगह चली गई। तो हमारे पास कोई जगह ऐसी बची नहीं जिस पर हम कोई सरकारी जगह, बच्चों के पार्क की जगह बनाएं। जैसे हमारे पास लेडीज़ वॉक के लिए जगह नहीं थी पार्क के लिए, उसके लिए हमने यहाँ जगह निकाली। तो हम इस चीज़ों पे काम करते हैं क्योंकि ये हर इलाके की ज़रूरत की चीज़ें हैं और हर इलाके और हर इंसान को ये चीज़ें चाहिए होती। तो उस पर ज़ाहिर बात हमने काम करना शुरू किया, और इलाके में आप देख सकते हो कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ऑफिस लाएँ, हमने UC बहाल करवाए, इस तरह हमने स्टेडियम बहाल करवाए, मंजूर करवाए, तरक्याती काम मंजूर करवाएँ। कुछ हमारे गैस के पाइप आप सामने देख सकते हो, 25,000 फीट लाइन हमने मंजूर किया। जो भाई हम देख रहे हैं ज़िला केमाड़ी में देगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफिस बने हुए हैं, मगर जो रश यहाँ पर आवाम का हम देख रहे हैं, सैकड़ों औरतें सुबह आके आपके ऑफिस के बाहर खड़ी हो जाती हैं, सरकारी दफ्तर से ज़्यादा यहाँ पर रश होता है, किस तरीके से इन लोगों को मैनेज कर रहे हैं आप? आमिर भाई, आपको पता है आप भी इस इलाके में काफ़ी अरसे से घूम रहे हैं, आपकी रिहाइश भी करीब है। ये बहुत गरीब इलाका है, हमारा गरीब लोग है, और गरीब लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर दूसरी बात यह कि यहाँ पर तालीम की बड़ी कमी है। जिन लोगों के पास तालीम नहीं होती तो उनको बहुत से मसले मसाइलों का पता नहीं होता है। एक काम के लिए 3 दफ़ा 4 दफ़ा उनको आना पड़ता है। तो हम सुबह से शाम तक बैठे होते हैं, जितना हमसे हो सके हम लोगों के लिए सहूलतें ला रहे हैं। जो हमारे, आपको पता है नादरा के वैन आते हैं हमारे, जो अभी जैसे कि UC3 में काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जो नामुकम्मल है, उन पर भी काम हो रहा है। अभी आपने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया, अभी तो निगरान हुकूमत है, ये फ़ंड जो है कहाँ से आएगा और किस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट हैं कंप्लीट होंगे? आमिर, जैसे कि बात ये कि हम लोगों इलेक्शन 1.5 साल हम लोगों ने आपके सामने इलेक्शन में, क्योंकि डिले पे डिले होते जा रहे थे, उससे पहले हमने, जब हमारे MNA साहब बने कादर खान मंदोखैर साहब, तो उस टाइम मैंने उनसे ये चीज़ें रखी हुई थी। तो ये जो फ़ंड हमारा मंजूर हुआ है, ये MNA साहब का फ़ंड है और PWD का काम है, ये वहाँ से हमने मंजूर किया। इसका फ़ंड वफाक से मंजूर हो चुका है। इसका ना गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक़ है, ना निगरान के साथ ताल्लुक़ है, क्योंकि इलेक्शन का ऐलान हो नहीं, अभी इस टाइम नहीं हुआ है, तो कोई फ़ंड रोकने का या फ़ंड उसका कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। हमारा सारा बजट आ चुका है, अभी हमारे इंजीनियर आ चुके हैं, बस वो अपना एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और किसी भी टाइम इंशाल्लाह स्टेडियम पे हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, और कम्युनिटी हॉल पे इस हफ्ते इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहीम शाह, जो तुम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, तुम न्यूज़, कराची।